आर्टिकल पढ़े थे। दूसरा आर्टिकल if two functions f and g are continuous on differentiable on and f dash x बराबर p dash x for all x belongs to open, then f minus g is a constant function। कल का लास्ट थ्योरम पर ध्यान ले जाएं। वहां हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, तब ये इम्प्लाई करेगा f इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल हो ओपन में, और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, तब हमने सिद्ध किया था कि फंक्शन कांस्टेंट है। अब देखिए सवाल यहाँ दिया उसने थ्योरम, f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज ए बी पर, डिफरेंशिएबल है ओपन ए बी पर, अब दोनों का डेरिवेटिव बराबर है, तो दिखाइए दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट फंक्शन है। तो लेट x बराबर f(x) माइनस gx, y dash x f dash x minus g dash x, y dash x f dash x minus f dash x। From third, it is given f dash x बराबर y dash x 0। अब देखें तो f(x) और g(x) कंटिन्यूअस है क्लोज्ड में, तो दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड में। Since f(x)
continuous on closed AB. So their difference fx minus gx is continuous on AB, that is phi x, क्या है phi x is continuous on closed interval AB for alpha. अब fx और gx दोनों डिफरेंशिएबल है, phi x भी डिफरेंशिएबल होगा, since fx and gx both are differentiable on open AB. So fx minus gx, that is fx minus gx is differentiable on open AB, that is phi x is differentiable on open AB. दो चीज, तीसरा phi dash x 0 है, phi dash x 0 है, किसके वास्ते? क्योंकि ये जब बराबर हुआ है तब 0 हुआ है, for all x of कल के थ्योरम पर गौर कीजिए। कल का थ्योरम यही था, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल हो ओपन में, और उसका डेरिवेटिव 0 हो फॉर ऑल एक्स ऑफ ओपन, तो फंक्शन कांस्टेंट होता है। अल्फा बीटा गामा देख लो, x कंटिन्यूअस है क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल है ओपन में, और ऐसा है, तो कल के लास्ट थ्योरम से x कांस्टेंट फंक्शन है फ्रॉम अल्फा बीटा एंड गामा, x is a constant function. कल का लास्ट आर्टिकल, कल के लास्ट आर्टिकल से ये बात लिखा है। that is x किसको माना था,
चलिए आर्टिकल नंबर 3, if f is continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB, then f dash x greater equal to 0 in open AB implies f is an increasing function. F x less than equal to 0 in implies f is a decreasing function. थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं, 12 क्लास की बाद में आएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था हम लोगों का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ाए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखते हैं याद है या नहीं, इसको गौर से समझें। ये इंक्रीजिंग लगातार बढ़ रहा है। ये x1 हुआ, ये x2, ये y बराबर fx कर्व है, fx1, ये fx2। तो x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 को fx2 से छोटा होना होगा, तब इंक्रीजिंग होगा। x1 x2 से छोटा इम्प्लाई करे fx1 fx2 से छोटा, तब इंक्रीजिंग हो। ऐसे इंक्रीजिंग को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते थे। याद आ रहा है, लगातार बढ़ते ही रहना है। और एक खाली इंक्रीजिंग जो होता था, बढ़ा, कुछ क्षण के लिए स्थिर हुआ, फिर बढ़ा, तो इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें बराबर भी हो सकता है, x1 x2 से छोटा, बट fx1 fx2 के बराबर भी हो सकता है। तो अगर हम बराबर भी लगाते हैं तो ये इंक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली शब्द होता तब हम बराबर नहीं लगाते, लगातार बढ़ते ही रहना। ये बात याद होगा। दूसरा, उसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। खाली हम डिक्रीजिंग की बात अभी कर रहे हैं। लगातार घट रहा, x1 x2, ये fx1, ये fx2। यहाँ क्या है, x1 x2 से छोटा इम्प्लाई fx1 fx2 से बड़ा। खाली बढ़ा लेंगे लगातार घट रहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
इक्वल टू भी डाल दें तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये थ्योरी हम लोग पढ़ाए थे 12। इसी को कैलकुलस में चेंज किया कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो इंक्रीजिंग, निगेटिव हो तो डिक्रीजिंग। वो जो आपने कैलकुलस में चेंज किया था उसको हम लोग प्रूफ नहीं किया, वो आज प्रूफ हो रहा है। देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, निगेटिव है तो डिक्रीजिंग। इसको हमने याद करवा दिया था। थ्योरी हमारा ये था, एक्चुअल थ्योरी ये था। ये हम लोग 12 में पढ़े, फिर उसको हमने कैलकुलस में चेंज किया कि कैलकुलस में इसी भाषा को हम ये बोलते हैं। तो वो चीज जो हमने कैलकुलस में चेंज किया था आज वो प्रूफ होने जा रहा है। तो let x1 x2 are 2 points between A and B। ए और बी के बीच हमने दो बिंदु लिया। ये ए है, x1 x2 हमने यहाँ लिया, ठीक है। अब देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड में, क्लोज्ड ए बी में अगर कंटिन्यूअस है तो क्लोज्ड x1 x2 में भी होगा। इस अंतराल के बीच में ही ये पड़ रहा है। नो सेंस f(x) is continuous on closed AB, so f(x) is continuous on closed x1 x2। f(x) कंटिन्यूअस हो गया क्लोज्ड x1 x2 में। Again since f(x) is differentiable on open interval AB, so f(x) is differentiable on open x1 x2। Here f(x) satisfies all the conditions of Lagrange mean value theorem, so there exists at least one point C in open x1 x2 such that f dash C
FB minus FA B minus A, ये करके रखा। दो सवाल, केस वन, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो या जीरो से बड़ा है in open A. So f dash C भी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि C ओपन ए बी में, यहाँ तक कि वो ओपन x1 x2 में, ओपन ए बी में तो होना ही है। ये चीज दिया हुआ है। लेट x1 x2 से छोटा है, तो x1 x2 से छोटा है, तो हमें इंप्लाई करना चाहिए कि fx1 fx2 से छोटा या बराबर है का फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। Then x2 minus x1 is positive. Now from start fx2 minus fx1 बराबर x2 minus x1 f dash fx2 बराबर है, और ये चीज जीरो से बड़ा पॉजिटिव है, और ये चीज भी पॉजिटिव या जीरो है, तो पॉजिटिव का गुना पॉजिटिव, ये है और ये है, तो ये पता चला। fx2 minus fx1, fx1 x1 is less than x2 लेकर चले, ये इंप्लाई किया। तो मैट्रिक क्लास, सॉरी 12 क्लास है कि किसका डेफिनेशन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का है। क्लियरली fx is an increasing function. Case 2, given f dash x is negative in a, so f dash c be negative होगा। Let x1 is less than x2, then x2 minus x1 is positive. From start fx2 minus x1 x2 minus x1 x2 minus x1 पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव का गुना निगेटिव होगा या जीरो है निगेटिव। fx2 minus fx1, fx1 greater equal to fx2, x1 is less than x2 implies
clearly fx is a decreasing function. डुअल क्लास x1 x2 से छोटा, इसको इम्प्लाई करें तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो आज फिर हम कंप्लीट हो गया, जो 12 में आधा करके हम लोग पढ़े हुए थे। रिमार्क्स, पहला x1 x2 से छोटा अगर इम्प्लाई करे फंक्शन इंक्रीजिंग, x1 x2 से छोटा इक्वल टू हट जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये आपने पढ़ा था 12 में। इसी का कैलकुलस भाषा जो है, कैलकुलस में इस भाषा को हम लिखे थे कि डैश एक्स अगर 0 या 0 से बड़ा हो जाए तो इंक्रीजिंग। ये चीज और ये चीज एक ही बात कह रहा है। जब डैश एक्स 0 से केवल बड़ा हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हो गया उसका कैलकुलस वाला भाषा। चीज दोनों सेम है, आपको हो गया। फिर 12 वाला x1 x2 से छोटा fx1 fx2 से बड़ा या बराबर हो तो डिक्रीजिंग। x1 x2 से छोटा इक्वल टू हटा दें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। इसी का कैलकुलस लैंग्वेज, डैश एक्स 0 या 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग, डैश एक्स 0 से केवल छोटा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों सेम सेम बात है। आज कंप्लीट हो गई। दो थ्योरम यहाँ 12 का कंप्लीट हुआ। एक था कि फंक्शन अगर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, जो 12 में पढ़े। कल पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। उसी तरह से इसका हमने ये भाषा पढ़ा था, ये हम याद करवाया था। आज इतना ही रहने था। कॉलेज